वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर दोस्तों। आज मैं सबको बताऊंगा, आज का जो सेक्शन होगा, आज का जो क्लास होगा, ओनली फॉर द आईटी स्टूडेंट्स के लिए। जो जितना आईटी स्टूडेंट्स है उड़ीसा में, जितना आईटी स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया में, तो उन लोगों के लिए मैं आज क्लास लेने के जा रहा हूँ, जिसका जो क्लास का टॉपिक नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी रिसेंटली उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 200 वैकेंसी आया हुआ है ओनली फॉर दी आईटी स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर दी आईटी। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए क्रैक करना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्रैक करना इट इज टू डिफिकल्ट टू क्रैक दी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दी आईटी स्टूडेंट्स। जो बंदा 10th पास करके आईटीआई कर रहा है उसको पता नहीं चलता है ये सिलेबस है क्या, कौन सा सिलेबस में आया। जो बंदा डिप्लोमा करके आईटीआई कर रहे हैं, जो बंदा डिग्री करके आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट जो बंदा 10th पास करके आईटीआई कर रहे हैं उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो क्या हम लोग आईटीआई करके 10th पास करके आईटीआई करेंगे तो हमको क्या नौकरी नहीं मिलेगा क्या? जो बंदे डिग्री करके आईटीआई कर रहे हैं वो बंदे ही क्रैक करेंगे? जो बंदे ग्रेजुएट करके आईटीआई कर रहे हैं वो बंदे ही क्रैक करेंगे क्या? जो बंदे डिप्लोमा करके आईटीआई कर रहे हैं, उल्टा ट्रेंड हो गया आजकल। आजकल क्या हम लोग क्या करते हैं, 10th के बाद आईटीआई करते हैं कि 8th के बाद आईटीआई करते हैं, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया। सपोज इज एनी प्रॉब्लम, सपोज वैकेंसी का कुछ प्रॉब्लम है, आई हैव द लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई कॉन्फिडेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं उल्टा रिवर्स प्रोसेस में जा रहा हूँ। रिवर्स प्रोसेस क्या है? डिप्लोमा पर के आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, आईटीआई करके डिप्लोमा करना चाहिए, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया, लोग डिप्लोमा करके आईटीआई कर रहे हैं, लोग डिग्री करके आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि आईटीआई बंदे में कम्पीट करना ईजी हो जाएगा। ये ट्रेंड ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। तो इसीलिए आईटीआई बंदे को कम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स। तो इसलिए जितना आईटीआई स्टूडेंट्स है तो क्या करेंगे, को क्या प्राइवेट नौकरी करेंगे क्या? इसके लिए कोई गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा नहीं। तो उनके लिए आज मैं ऑनलाइन क्लास चालू कर रहा हूँ ओनली फॉर दी आईटीआई स्टूडेंट्स फॉर दी उड़ीसा। उड़ीसा का जो ओपीटीसीएल का 200 वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। द लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश, हिंदी एंड ओडिया। ओडिया भी हम लोग को पढ़ाएगा, ओडिया भी हम पढ़े भी, हिंदी में पढ़ाऊंगा, एंड आज वी कैन टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी हम पढ़ाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे और ओडिया लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जे कि जो बंदा जो मोर ओडिया भाई माने आराम से कम्पीट कर पारे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, आईटीआई का कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने पिछला मेरे वीडियो में मैंने आपको अपलोड करके बताया था आईटीआई का सिलेबस क्या है। आईटीआई का एक कॉमन सिलेबस होता है, दिस इज कॉमन टू ऑल द आईटीआई डिसिप्लिन, चाहे फिटर हो कि चाहे वेल्डर हो कि चाहे डीजल मैकेनिक हो कि चाहे एमएमबी हो कि चाहे कोपा हो कि कोई भी है, चाहे एक्स वेल्डर हो, 1 साल का कोर्स हो कि 2 साल का कोर्स हो, तो एक सब्जेक्ट इट इज कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल मतलब क्या है, सबू लोग सबू आईटीआई पिला कॉमन सब्जेक्ट पढ़ी पारिबे। ऑल द आईटीआई स्टूडेंट्स दे रीड द कॉमन सब्जेक्ट, सबू लोग को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ी पारिबे। कॉमन सब्जेक्ट दिस इज कॉमन टू ऑल। उसके बाद 6 महीने के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, द फर्स्ट सेमेस्टर इज कॉमन टू ऑल, दिस इज कॉमन सिलेबस टू ऑल द कैटेगरी, चाहे वो विभिन्न चाहे कोई भी डिसिप्लिन हो ना। तो उसमें टॉपिक क्या क्या आता है, व्हाट द टॉपिक विल कवर। तो पहला टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। पहला मैंने बताया था पिछला वीडियो में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सेकंड आता है फर्स्ट एड। थर्ड आज डिफरेंट टूल्स एंड मेजरमेंट, देन वर्कशॉप कैलकुलेशन, देन द एम्प्लॉयमेंट स्किल and the engineering drawing, and this is the common syllabus to all the discipline and all the students. अभी हम common syllabus हम नहीं जाएंगे, we cannot cover the common syllabus, but today we will start the basic chapter of the electrician. This is also called your बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ध्यान देके सुनिए, ये आईटीआई वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जिससे ऑल द कवर इन डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कवर करते हैं, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी एसेंशियल। इससे मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, हर कोई एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले हमको ये टर्मिनोलॉजीज को जाना पड़ेगा। वी कैन गो टू द टर्मिनोलॉजी।
ये सारे टर्मिनोलॉजी को हमको जाना पड़ेगा। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर क्या है, नॉन लीनियर सर्किट क्या है? जब हम लोग डिप्लोमा बंदे को पढ़ाते हैं व डिग्री बंदे को पढ़ाते हैं, हम लोग इलाबोरेट करके जाते हैं, बट जब आईटीआई बंदे को पढ़ाते हैं इतना इलाबोरेट करके जाने की जरूरत नहीं। पहला हम चलते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर क्या है। लीनियर मतलब क्या है? सपोज हमने हमने कुछ खाना खाया, वी कैन टेक द इंटेक्स ऑफ द फूड्स। सपोज हमने कुछ फूड इनटेक किया, व्हाट द दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट। समझ में आया? व्हाट द आउटपुट, वी कैन गेट द एनर्जी, दिस इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट। सिमिलरली, थोड़ा ध्यान देकर सुनिए माय डियर, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनपुट क्या है, what this is input is also called excitation, and the response is also called, and the output is also called response। हम आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। मतलब सपोज कोई बंदा आपको गाली कर रहा है, तो गाली करने मतलब क्या है? सपोज आपने कुछ नहीं बोला, वो आपको उड़िया लैंग्वेज में गाली कर रहा है, बरहमपुर लैंग्वेज में सपोज गाली कर रहा है, और पूरी लैंग्वेज में सपोज आपको गाली कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? तो व्हाट इज योर फेस? तो द फ्लेक्स विल चेंज, द एक्सप्रेशन विल चेंज। अरे मेरे को बिना द्विधा में वो गाली कर रहा है यार, तो आप क्या करोगे? व्हाट द आउटपुट, आपको क्या करोगे? वो गाली कर रहा है तो तुम आपको थप्पड़ मारोगे, दिस इज द रेस्पॉन्स, दिस इज द आउटपुट। सिमिलरली, है ना, लीनियर सिस्टम क्या है? सब जो हमें इनपुट देंगे हमको आउटपुट मिलेगा, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम। सपोज लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, आईटीआई भाषा में 10th बच्चों के भाषा हम लोग बोलते हैं क्या है? सपोज कोई भी सिस्टम को हमें इनपुट दिया, हमको आउटपुट मिलेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर सिस्टम। सपोज आउटपुट नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड लीनियर, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नॉन लीनियर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर सिस्टम बोलते हैं। क्लियर हो गया? लीनियर क्या है? इनपुट दिया हमको आउटपुट मिलेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड लीनियर। इनपुट दिया हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर नॉन लीनियर सिस्टम। क्लियर हो गया? सिमिलरली नंबर 2 टर्मिनोलॉजी बा नंबर 2 डेफिनेशन हम चलते हैं, टाइम वेरिएंट वर्सेस टाइम इनवेरिएंट। टाइम वर्सेस टाइम इनवेरिएंट। टाइम वर्सेस टाइम इनवेरिएंट मतलब क्या है? कोई सिस्टम टाइम के अनुसार वेरी करेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड टाइम वेरिएंट। कोई सिस्टम टाइम के अनुसार वेरी नहीं करेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्लियर हो गया? इतना ही मोर देन सफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। देन हम चलते हैं टर्मिनल 3, इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? व्हाट डू मीन विद इलेक्ट्रिकल करंट? व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज? करंट क्या है? करंट कैसे फ्लो होता है? करंट का डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज कैसे है? वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। तो आई क्या है? व्हाट द करंट? तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन द टाइम, दिस इज आई। तो करंट इक्वल टू क्यू अपॉन, तो व्हाट इज आई द करंट। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज। व्हाट इज टी? टी इन द टाइम। तो क्यू क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड, हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन द टाइम, दिस इज चार्ज अपॉन द टाइम लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? आई इक्वल टू फॉर्मूला, तो हर द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट का क्या है? करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो इक्वल टू चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम चार्ज यूनिट है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, आल्सो सेकंड। सो दिस इज ए क्वेश्चन, समझ में? दिस इज क्वेश्चन पूछता है, व्हाट द करंट? तो ये द करंट यूनिट क्या है? द यूनिट द करंट इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, एंड द टाइम का यूनिट है सेकंड। कूलम पर सेकंड इक्वल टू करंट। समझ में? करंट मतलब क्या है? जो फ्लो द चार्जेस विथ रेस्पेक्ट द टाइम, जो चार्ज फ्लो करेगा टाइम के अनुसार, इसको हम बोलते हैं क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। इसको बोलते क्या है? द करंट विल फ्लो। क्लियर हो गया? दी जो चार्ज है, हम थोड़ा डीपली जाते हैं। चार्ज क्या है? दो टाइप का चार्ज है, वन इज को दी पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज आल्सो को नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, फिजिक्स लैंग्वेज इसको बोलते हैं प्रोटॉन। और दी नेगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं, तो चार्ज वन इज कॉल्ड योर पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? क्लियर हो गया? ये छोटा मोटा चीज। और न्यूटन हैविंग दी नो चार्जेस, न्यूटन का कोई चार्ज नहीं है। क्लियर हो गया? ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने मु कौन कहली आपण मानको? मु कहली तीन चीज। गोटे होची कोन? करेंट। कोन करेंट केमिति फ्लो होची? जब चार्ज फ्लो हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब जाके करंट फ्लो होगा। समझ में? द करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड,
कूलम पर सेकंड इक्वल टू एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द करंट। क्लियर हो गया। तो मैंने पहला आपको बताया लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट क्या है। देन अभी बताया क्या है, करंट क्या है, करंट इक्वल टू क्यू अपन टाइम, दिस इज कॉल्ड द चार्ज अपन टाइम इज आल्सो कॉल्ड योर करंट। क्लियर है ना। देन हम चलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, हम बोलते हैं ना ये वोल्टेज का यूनिट ये वोल्ट है। अरे इतना वोल्टेज आ गया, 230 वोल्टेज आ गया, 240 वोल्टेज आ गया, 250 वोल्टेज आ गया, 440 वोल्टेज आ गया, इतना सारे वोल्टेज आ गया, हम लोग क्या करेंगे। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए करंट क्या है, करंट इक्वल टू चार्ज अपन टाइम, करंट इक्वल टू कूलम पर सेकंड है ना। देन यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज। हम चलते हैं वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दम चलते हैं वोल्टेज, व्हाट डू मीन बाय दी वोल्टेज, वोल्टेज क्या है। तो आईटीआई बंदे के लिए थोड़ा कंसंट्रेट करके आपको थोड़ा पढ़ना है। वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज। अभी हम चलते हैं, लिखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या है, द यूनिट द वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट है। जैसे पहला चीज आपको यार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, करंट का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट की है कि नहीं, वोल्टेज क्या है, द डिफरेंस विद द पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस को, दो पोटेंशियल डिफरेंस का पार्थक्य को বা डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, है ना। द वोल्टेज इज नथिंग यू आर पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे, पोटेंशियल क्या है, बहुत दूर में एक चार्ज है, बहुत दूर में एक चार्ज है, उसको हम खींच खींच के लेकर आएंगे, जितना वर्क डन पड़ेगा इसको बोलते हैं पोटेंशियल। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज को लेकर खींच खींच के लेकर आएंगे, दिस इज आल्सो नेगेटिव पोटेंशियल। जो डिफरेंस है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। दैट द पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग और वोल्टेज। क्लियर हो गया। तो मैंने अभी तक चार चीज आपको पढ़ाया। वन इज का लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इतना चीज मैंने बताया। बाकी कुछ नहीं, मैंने आपको कुछ बताया नहीं। क्लियर हो गया। तो ये जो चार चीज में हमने आपको क्या बताया, चार चीज बताया क्या है, करंट का यूनिट क्या है, व्हाट द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट है एम्पियर, और वोल्टेज का यूनिट है, और वोल्टेज का यूनिट है भी। तो ये चीज मैंने बताया, ये तीन चीज मैंने बताया, करंट आई इक्वल टू क्यू अपन टी, चार्ज अपन टाइम, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, और करंट का यूनिट है एम्पियर। ये तीन चीज मैंने आपको बताया, ये तीन चीज आपको रिमेम्बर करना है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, what do you mean by the voltage, this is also called your ohms law, what do you mean by the ohms law। ohms law क्या है, तो हम चलते हैं ohms law के ऊपर चलते हैं। रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, फिर ohms law चलते हैं, what do you mean by the ohms law। ohms law के बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस क्या है। ohms law क्या, ओम क्या बोल रहा है, एक साइंटिस्ट ओम क्या बोल, जॉर्ज ओम क्या बोल रहा है, जॉर्ज साइमन ओम क्या बोल रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज कोई भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या बोल रहा है, ओम क्या बोल रहा है। सपोज ए कंडक्टर, ये सिंपल कर, देखो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, इसको ध्यान रखना। ओम्स लॉ, सपोज ओम्स लॉ आ गया, करंट का यूनिट आ गया, वोल्टेज का यूनिट आ गया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, तीनों चीज आ गया, मतलब यार फंडामेंटली क्लियर। यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है आपको, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछता है जो आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम चलते हैं, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, एक सिंपल है कंडक्टर है, सिंपल है कंडक्टर, ध्यान देके सुनिए, सिंपल है कंडक्टर में ओम, जॉर्ज साइमन ओम क्या बोल रहा है, जे एक रूम टेम्परेचर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दो टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब जाके करंट फ्लो होगा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अराइज विद द 2 पॉइंट्स देन द करंट विल फ्लो, तब जाके करंट फ्लो करेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, द करंट, सपोज ये कंडक्टर है, एक सिंपल वायर है, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल बी। ये करंट कब फ्लो होगा, द करंट कब फ्लो होगा, बट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल, और दैट इज आल्सो कॉल्ड बी, ए डायरेक्ट पोर्शन आई एंड बी इक्वल टू आई इनटू आर। दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ, दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको आपको याद रखना, ये फार्मूला को आपको याद रखना, v इक्वल टू आई इनटू आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, v इक्वल टू आई इनटू आर। ओम्स लॉ क्या है, फार्मूला याद रहा, v इक्वल टू आई, व्हाट द v, v द वोल्टेज,
what the I, तो I the current, what the R is also called your resistance. क्लियर हो गया? तो V इक्वल टू I इंटू R, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। वही ओम्स लॉ को आपको याद रखना है। वी कैन रिमेंबर दिस ओम्स लॉ। क्लियर हो गया? वी कैन रिमेंबर दिस ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को आपको याद रखना है माय डियर, अदरवाइज वी कैन फेल। क्लियर हो गया? तो आपको क्या क्या याद रखना, तो मैंने बताया करंट को याद रखना है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलम। टी का व्हाट द टी, टी द टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। करंट इक्वल टू कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इक्वल टू करंट। अब दिस करंट एम्पियर, करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर, याद रखना। वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज। एंड मैंने बताया थर्ड क्या? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ। व्हाट इज आर? R is also called your resistance by the properties of resistor is also known as the resistance। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। देखने में कैसा है? ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है। ये कैसे, ऐसे क्यों कर रहा है? दिस इज ऑपोजिशन अपवर्ड, ये करंट को अपोज करेगा। इट कैन ऑपोजिशन अपवर्ड फ्लो ऑफ करंट। सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्स्टेकल डाल दो, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस डिफाइन क्या है? द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को अपोज करेगा, जो दो एलिमेंट करंट को अपोज करेगा, करंट को बाधा देगा, करंट को ऑब्स्टेकल करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड ओम। ओम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओम। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको तीन चीज बताया, वन इज करंट, सेकंड द वोल्टेज, एंड थर्ड इज द ओम्स लॉ। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। द यूनिट रेजिस्टेंस ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर। करंट का यूनिट है आई, करंट का यूनिट है एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और ओम्स लॉ इक्वल टू V इंटू आई इंटू आर। ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब चार फॉर्मूला याद रह गया, देन यू कैन प्रोसीड, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? है ना? तो इसको चीज को आपको ITI वालों के लिए ये चार चीज आपको याद रखना। पहला चीज क्या है? करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, चार्ज क्या है, ओम्स लॉ क्या है, तब जाके हम चलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। है ना? रेजिस्टेंस किसको ऊपर डिपेंड करते हैं ना? व्हाट इज दिस आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस को डिपेंड करता है, वो भी फॉर्मूला, वो भी एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? तो यहां तक मैंने 10-15 मिनट में मैंने आपको क्या कवर किया? करंट क्या किया? करंट, व्हाट डू मीन विद द करंट, व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज, व्हाट डू मीन द पोटेंशियल, व्हाट डू मीन द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, एंड व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस। यहां तक मैंने आपको बताया। व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस, यहां तक मैंने आपको बताया। ठीक है? अभी हम चलते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? देखिए, ये बोरिंग लगेगा, ITI बंदे के लिए ये बोरिंग लगेगा, ये डिफिकल्ट भी लग सकता है, लेकिन हमको एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको तो कुछ चैलेंज लेना जरूरी है। सब हम चैलेंज नहीं ले पाएंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है? इसे नाइस जॉब, बढ़िया जॉब है ITI बंदे के लिए, आप आराम से ये जॉब कर सकते हो। इसलिए पहले से ही फंडामेंटल से हम लोग चलते हैं। फंडामेंटल में क्या क्या कवर किया? करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, इसका यूनिट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, सारे चीज मैंने कवर किया। अभी हम चलते हैं क्या है? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में लिख रहा हूं, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किस किस को ऊपर डिपेंड करता है? दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट डू मीन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस? पहला हम चलते हैं, रेजिस्टेंस किस किस को डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, दिस इज नंबर 1 पॉइंट। रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्रॉस एरिया। ठीक है? नंबर 3, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मेटल, मेटल का नेचर ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है? तो ये चार ऑप्शन आपको याद रखना। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया इक्वल लेंथ और ब्रेथ इक्वल एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करेगा। और रेजिस्टेंस
डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सपोज कौन सा मटेरियल में बनता है, कौन सा मटेरियल बन रहा है, कौन सा मटेरियल बना हुआ है, इसको ऊपर क्या डिपेंड करेगा, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस जब बढ़ते 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 जाएगा, लेंथ विल भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब जितना लेंथ को हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो ये कंक्लूजन क्या पड़ता है, सो दिस इज डायरेक्ट बाय, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड नंबर इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा एरिया कितना होगा, कम होगा। एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस इसलिए बोलते क्या, रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। एरिया जितना बढ़ेगा, जितना मोटा होगा, सपोज कोई आदमी मोटा है, मोटा पर्सन, उसका रेजिस्टेंस उसका स्टेमिना कम है, उसका रेजिस्टेंस कम है, समझ में। जितना आदमी लंबा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा है, अच्छा है। ठीक है, क्या वो इसलिए समझ में आया। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्ट बाय लेंथ, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल एरिया, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया। तो ये दो इक्वेशन हम क्या बोलता है, द आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए, दिस इज द फार्मूला। सो आर इक्वल रो, ये फार्मूला को आपको याद रखना। व्हाट इज रो व्हाट इज आर, आर इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ, व्हाट इज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज रो इज आल्सो को रेजिस्टिविटी, रो इज आल्सो कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रो इक्वल टू आर इनटू ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर इनटू ए बाय एल। सो व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड ओम इनटू मीटर, ये हमेशा पूछता है व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी को ओम इनटू मीटर कैसा आ गया, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, वी कैन गेट दी ओम इनटू मीटर। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जहां पे आ रहा है मैं वही ऊपर फोकस कर रहा हूं, अननेसेसरी चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड द मटेरियल, ये चारों को चूज करके बाद दोनों इक्वेशन को हम मिला के हम मिला क्या है, आर इक्वल रो एल बाई ए, रो इज आल्सो को रेजिस्टिविटी, एल इक्वल लेंथ, ए द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड ओम इनटू मीटर, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज आल्सो दी ओम इंटू मीटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्लियर हो गया। हम चलते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये दो इक्वेशन हो गया। हम चलते हैं ये पार्ट को चलते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड द टेम्परेचर मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है कि नहीं। एनी मटेरियल को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू द करंट, द कोई भी कंडक्टर বা कोई मटेरियल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। समझ में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या है, करंट फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, कुछ देंगे धक्का मारेंगे तो फ्लो होगा। इंसुलेटर मतलब क्या है, नहीं होगा। समझ में, दिस इज आल्सो इंसुलेटर। कुछ भी करो, फॉर एग्जांपल एक्टिव बॉय है ना, एक्टिव बॉय मतलब एक लड़का ऐसे है, सपोज एक बाप का 3 लड़का है। एक लड़का क्या, तुम उसको बोलो कि नहीं बोलो वो अपने आप से उठेगा, अपने आप से पढ़ाई करेगा, अपने आप से उसका मेहनत करेगा, अपने आप से वो अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा लड़का क्या है, हम उसको बोलेंगे यार तुम करो ना यार, अभी तक उठा नहीं, हम उसको फोर्स कर, दिस इज आल्सो को सेमीकंडक्टर। दूसरा तीसरा क्या है, तुम बोलो, गाली करो, मारो, कुछ ही करो, पढ़ेगा नहीं, दिस इज आल्सो को इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या है, यदि कंडक्टर द सब्सटेंस करंट फ्लो करेगा। कंडक्टर में क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलते क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमेशा क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या क्या है, जो कंडक्टर में कंडक्टर होगा, कि कोई आयरन होगा, कि सिल्वर होगा, कि निकल होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर में करंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सपोज कोई इंसुलेटर होगा, जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है, दिस इज आल्सो कोई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर इज ए
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस इज आल्सो को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, दिस इज आल्सो को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिमिलरली इंसुलेटर इज आल्सो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? सॉरी माय डियर, क्लियर हो गया? तो यहां तक हमने आपका पहला स्टेज में मैंने आपको चार चीज, ये जो छोटा मोटा चीज जो कॉमन चीज मैंने बताया, थोड़ा मैं रिवीजन कर देता हूं। पहले मैंने बताया क्या है करंट, क्या है, व्हाट डू मीन विद करंट, आई इक्वल टू क्यू अपन टी। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। व्हाट द वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। वोल्टेज क्या है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड द वोल्टेज। फिर मैंने बताया क्या है ओम्स लॉ, क्या है, व्हाट द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर, सारे फॉर्मूला याद रखना। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर। देन व्हाट द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल क्रॉस एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड द नेचर ऑफ द मेटेरियल, R इक्वल टू रो L बाई ए, ये भी एक फॉर्मूला है। और क्या बताया, दी जो भी सब्सटेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो नेगेटिव घटे, टेम्परेचर घटेगा। और इंसुलेटर क्या है, दिस आल्सो को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सारे चीज जा रहे फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना। और क्या मैंने बताया, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, the unit of resistivity is also called ohm into meter. So this is also को डे वन का आपका सिलेबस, डे वन का मैंने बताया, डे वन का टॉपिक इतना ही है, ज्यादा मत। आपको क्या याद रखना, आई फॉर्मूला, वोल्टेज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, करंट का इक्वेशन क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, और ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला, ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस किसको भी डिपेंड करता है ये, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इतना ही आपको याद रखना। देन हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, व्हाट डू मीन बाय द कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देन आप चलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, G इक्वल टू 1 अपॉन R, दिस इज आल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, है ना। यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, मो, है ना। ओम देखिए OHM ओम, OH रेजिस्टेंस यूनिट क्या है, OHM ओम, है ना। सिमिलरली कंडक्टेंस यूनिट क्या है, उल्टा है जो MHM ओ। इसका सिंबल क्या है, ऐसा है। इसका सिंबल कैसा हो जाएगा, उल्टा, उल्टा हो जाए, दिस इज आल्सो क्लेमो, दिस इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस का यूनिट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक मैंने आपको क्या क्या कवर किया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, करंट का यूनिट क्या है, वोल्टेज का यूनिट क्या है, कंडक्टेंस इक्वल 1 बाई आर, रो क्या है, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल, रो का यूनिट क्या है। सारे फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बोल रहा हूँ, जो ITI बंदे के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल क्या है, वो सारे एप्लीकेशन, करंट डिवाइड क्या है, वोल्टेज डिवाइड क्या है, सारे चीज हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो।